एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम देखते हैं मिन्यूक नाम का लड़का बस में कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से बस का ब्रेक फेल हो जाता है और सबको लगता है कि आज वो नहीं बचने वाले। बट तभी उनकी बस एक पुल के पास रुक जाती है। इतने में मिन्यूक देखता है कि उस बस को पीछे से एक लड़की ने पकड़ लिया है। वो इसका चेहरा देखने ही वाला होता है, बट वो घूमकर वहाँ से चली जाती है। और इधर मिन्यूक को बहुत सारे धमकी वाले कॉल आते हैं कि तुम्हें इतने पैसे देने होंगे, बट वो उल्टा उन्हीं को डांट देता है और कहता है कि मुझे सोने दो, तभी मैं तुम्हारी धमकियों से डरूंगा। अब हम देखते हैं कि अपनी मेन लीड दुबोंग सून जो को जिसे फिर से नौकरी नहीं मिलती और वो उदास हो जाती है। लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके पीछे वो भी एक कहानी है कि इसकी ग्रैंडमा के पास पावर थी। अगर वो अपनी पावर को अच्छी जगह इस्तेमाल करती तो लाइफ टाइम के लिए अच्छे से रहना पड़ता, लेकिन उन्होंने गलत जगह यानी सबसे पैसे लूटने में पावर को यूज़ कर लिया, इसलिए अपना बुढ़ापा बहुत ज़्यादा गरीबी में गुजारना पड़ा। इस तरह दुबोंग की माँ ने भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। वो वेट लिफ्टिंग में बहुत सारा नाम कमाया और लड़कों को बुली करके अपनी मनपसंद चीज़ें की, लेकिन अचानक से इनकी भी पावर चली जाती है। अब फाइनली एक लड़की बचती है जिसका नाम दुबोंग सून है। जब दुबोंग सून पैदा होती है और नर्स इसे पकड़ती है तो ये नर्स को बहुत ज़ोर का पंच मारती है और हम देखते हैं कि एक बदमाश लड़की को तंग कर रहा होता है। बट दुबोंग सून अपनी पावर को रिवील नहीं कर सकती, तो वो इसे कुछ नहीं कहती। दुबोंग सून हर जगह जॉब करती है लेकिन कहीं भी फिक्स नहीं हो पाती, क्योंकि इसका ख्वाब है कि वो एक गेम बनाए और वो अपने आप को इस गेम में एज अ हीरो के तौर पर दिखाए। अब हम देखते हैं कि मिन्यूक जो कि एडल्ट गेमिंग कंपनी का सीईओ है और इसके पीछे एक गुंडा पड़ा होता है। वो छुपके से इसका पीछा कर रहा होता है और मौका देखकर भागने लगता है, बट वो गुंडा इसे अपने पीछे आता देखकर भागने लगता है। और यहाँ मिन्यूक को लगता है कि वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है कि लोग इसके पीछे पड़े हैं। तब वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि मेरे लिए एक बॉडीगार्ड का इंतज़ाम करो। अब हम देखते हैं कि अपनी मेन लीड दुबोंग सून को पर खुशी से जा रही होती है। तब एक स्कूल बस के सामने एक लोडिंग ट्रक पार कर देता है और ड्राइवर इससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम यह ट्रक हटा लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब ये सुनकर के बस का ड्राइवर इसकी फ़ोटो लेने लगता है कि वो गुंडा मारपीट शुरू कर देता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम फ़ोटो लोगे। इतने में दुबोंग वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस को फ़ोन करके रिपोर्ट करने लगती है। वो लोग इसकी कॉल नहीं उठाते। तब वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है कि तू हमारी रिपोर्ट करेगी, एक छोटी सी बच्ची जो तुम कॉलेज जाने वाली लड़कियों को तो बिल्कुल भी डर नहीं है। और वो इसका फ़ोन फेंक देता है। अब दुबोंग के लिए अपनी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो कहती है कि तुम इसके लिए मुझे पे करो। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई पे वे नहीं करूँगा, भागो यहाँ से। तब दुबोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों की पिटाई करना शुरू कर देती है। इतने में मिन्यूक इन लड़कों की पिटाई होता देखता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि दुबोंग बहुत सारे गुंडों की पिटाई कर रही होती है। तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, इतनी छोटी लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इधर दुबोंग की हरकत की वजह से इसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पर जी कुक नाम का लड़का होता है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है। बट जैसे ही मिन्यूक इसकी मदद के लिए आता है तो वो इससे पहले ही पुलिस स्टेशन एंटर हो जाती है। फिर वो हम देखते हैं कि सारे गुंडे वाले सारे वहाँ बैठे होते हैं रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसे देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जी कुक बोलता है कि तुमने 3 गुंडों के दांत तोड़ दिए और एक का फ्रैक्चर कर दिया, ये तो कोई सेंस नहीं है। बट स्कूल बस के बच्चे जो वहाँ मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि हमने देखा है कि इसी लड़की ने इन सारों की पिटाई की है। बट इतनी ही देर में मिन्यूक वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि बच्चे कितने झूठ बोलते हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गुंडे लड़ रहे थे। बट वो गुंडे चिल्लाने लगते हैं। बट फाइनली दुबोंग को छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अब वो जैसे ही बाहर आ जाती है तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। तब दुबोंग सून ऐसे उल्टा ही डांट देती है और कहती है
कि मैंने तुम्हें मदद करने के लिए नहीं कहा था। वो चली जाती है और मिन्ह्यूक इसे जाते हुए देखने लगता है। दुबोंग सून की माँ इसके डैड से बहुत लाउडली बात करती है और जितने पैसे वो कमाते हैं वो सब ले लेती है। यहाँ सबको पता चलता है कि दुबोंग का जो विटनेस था वो एक CEO है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर उन गुंडों के मालिक के बहुत बुरे हालात होते हैं कि जैसे ही वो दुबोंग का नाम सुनता है वो गुस्से से लाल हो जाता है। और इधर डॉक्टर बहुत सी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उन्होंने अपने करियर में ये हालात पहली दफ़ा देखी हैं। अब हम देखते हैं कि दुबोंग के बचपन के सीन, जहाँ पर कोई आदमी इसे और उसके भाई को किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो लोग अचानक से उधर जाते हैं। वो गुंडा कार से इनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो अपने भाई को कहती है कि तुम रुक जाओ, मैं इसे संभाल लेती, और अपने छोटे हाथों से ही इस कार को रोक देती है। अब घर आने के बाद दुबोंग सून अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि इस बारे में मॉम को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगी। मिन्ह्यूक अपनी प्रैक्टिस करते हुए इन गुंडों और इस लड़की के बारे में सोचने लगता है और फिर वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि तुम इस लड़की के बारे में पता करवाओ, मुझे वो एज अ बॉडीगार्ड चाहिए। फिर जैसे ही पुलिस स्टेशन जाता है वो कहता है कि हम इस सिटीज़न की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप गलत जगह आ गए हैं। और ये बात जाकर सेक्रेटरी मिन्ह्यूक को बताता है। वो कहता है कि ये किस तरह का ऑफिसर है। जी-कुक एक क्राइम स्पेशलिस्ट है और इसे किसी बात का डर नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि वो लड़की के गेटअप में एक गैम्बलर के रूप में चला जाता है और इस अरेस्ट कर लिया था। तब सब लोग जानते थे कि वो किसी से भी नहीं डरता। इधर मिन्ह्यूक कमिश्नर के पास जाता है और इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कमिश्नर से इसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान होती है और वह अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने अपने फादर की हेल्प के बगैर इतना नाम कमाया है, और वह इसे दुबोंग की इंफॉर्मेशन दे देता है। और फिर मिन्ह्यूक का सेक्रेटरी इसका इंटरव्यू करता है और दुबोंग सून समझती है कि वो इसके साथ स्कैम कर रहा है, उठकर वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन वून देने वाला हूँ, और वो फिर ये सुनकर रुक जाती है और कहती है जो भी जॉब हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उधर इसकी माँ पहले अपनी दोस्तों से कुछ बातें कर रही होती है, तो जी की माँ से इसे पता चलता है कि 2 दिन पहले दुबोंग जेल गई थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या इसने अपनी पावर रिवील कर दी, और वो इसे डांटना शुरू कर देती है कि वो कहती है कि पावर दिखाना मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, मुझे जॉब मिल गई और पूरी फैमिली को ट्रीट देती है। और उधर जी-कुक किसे फ़ोन कर रहा होता है कि इन गुंडों को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, तो तुम थोड़ी केयरफुल रहना। फिर मिन्ह्यूक दुबोंग की CV देखकर इसका मजाक उड़ाता है और वो इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि इसे बस उसे प्रोटेक्ट करना है, इसके तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तब वो इसे चैलेंज करता है और कहता है इसे पंजा लड़ा कर दिखाओ। वो मान जाती है और वो कहती है कि तुम अपने दोनों हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट दुबोंग सून इसे हरा देती है। फिर मिन्ह्यूक अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बुलाता है और वो कहता है कि इस लड़की से मुकाबला करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी कार गिफ्ट कर दूंगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो बुरी तरह घायल हो जाता है। अब जैसे ही दुबोंग घर पहुंचने लगती है, उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे अपने घर के पास जी-कुक मिलता है और उसे कहता है कि कुछ गुंडे तुम्हारे पीछे हैं, तो ये गन अपने पास रख लो। फिर इसी दौरान वो बताने लगती है कि मुझे जॉब मिल चुकी है, लेकिन इसी दौरान उसे कॉल आ जाती है। इस सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की उस कॉलोनी से जा रही होती है और एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी मौत हो चुकी होती है और उसने उस लड़की को बहुत बेरहमी से मारा है। उस आवाज़ को सुनकर दुबोंग वहां पहुंचती है, बट बहुत देर हो चुकी होती है। फिर अगले सीन में मिन्ह्यूक को कॉल आती है
और कोई उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन ये सुनकर मिनहुक और दुबोंग दोनों शॉक हो जाते हैं और एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिखिए।